insecure. 'Cause all I hear is good news when it comes to you. Oh yeah, all I hear is good news. All I hear is good news in your presence. All I hear is good. जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा तू आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय हुई। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा
कितना अच्छा है ना। हमारे लिए हर चीज को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ता ये क्या प्रचार करना है बोल के मैं प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर से मांग रहा था। प्रभु मुझसे सबके जैसा बात नहीं करता, एक अलग रीति में बात करता है। मैं जो जो चीजें देखता हूँ उससे प्रभु मुझसे बात करता है। पिछले हफ्ता मेरा ससुर जी और मेरा साली और उसका पति, वो लोग परिवार आए थे। हमारा एक छोटा सा घर है यहाँ पे, और उस घर के ऊपर मंजिल में, सेकंड मंजिल में टैप में प्रेशर से पानी नहीं आता है। तो जिस दिन से लेके हम ऊपर का बाथरूम कोई गेस्ट आने से चूज करने से बहुत धीरे धीरे फोर्स, इतना मजा नहीं आता है, फोर्स में नहीं आता है। तो मैंने प्लम्बर को बुला के पूछा, ब्रदर आप क्या करने से फोर्स में आएगा? उसने बोला सर एक प्रेशर पंप लगाना पड़ेगा, ताकि जब आप वो मोटर चलाएंगे स्पीड में, आपका हर शावर में स्पीड में पानी आएगा। हम बहुत आनंदित हो गए, पर पैसा थोड़ा महंगा था बोल के बहुत दिन ठाले। पर इस बार जब वो लोग आए उस समय में उसमें से सबसे सस्ता वाला जो है मैं खरीद के एक फिक्स किया। और जिस वक्त से वो मोटर लगाया गया, जब आप उस मोटर को दबाएंगे, टैप खोलेंगे, ऐसा स्पीड में पानी आता है, शावर में इतना स्पीड में पानी आता है, वो पंप सेट में ऐसे दबाने से पंप सेट में जाऊंगा बोल के ऐसे ऐसे चल जाता है, इतना प्रेशर। तो बहुत आनंद हो गया। एलेक्स, एल्विन ये लोग बहुत आनंदित हो गए और बोला डैडी अच्छा सभी फोर्स में आ रहा है। पर अगला दिन सुबह जब मैं जाके वो बेसिन में देखा तो पानी तो फोर्स में आ रहा है, पर वहां बहुत सारे मिट्टी भी उसके साथ आ रहा है। मैं तुरंत ऊपर में टैंकी में जाके देखा तो वो टैंकी के अंदर बहुत मिट्टी है, कीचड़ जैसा है, क्योंकि आसपास का जमीन का पानी ऐसा है तो कीचड़ जैसा पानी है। तब मुझे एक चीज समझ में आया, जब फोर्स ज्यादा होता है बहावट अच्छा हो सकता है, पर अगर पानी गंदा है तो गंदा ही पानी आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझको प्रभु उससे बात किया। आमीन। आप सुनना चाहते हैं? आप सुनना चाहते हैं? कितना लोग को समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। आपको समझ में आ रहा है तो मैं आशीषित हूं। आमीन। आज का वाक्य ध्यान के लिए दूसरा राजाओं का 2 अध्याय उसको 19वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजाओं का 2 अध्याय उसका 19वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 Kings 2:19। उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है। ये नगर तो मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है। परंतु क्या बुरा है? ओ, ये वचन सुनने टाइम तुरंत पवित्र आत्मा बोले, देखो ये टैंकी में गंदा पानी क्यों है मालूम है? ये घर तो मन भावना है, ओ खूबसूरत है। ये घर में आएगा तो बाहर निकलने के लिए किसी को मन नहीं करेगा, इतना सुविधाएं हैं, पर एक प्रॉब्लम है। क्या है? पानी खराब है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार के समय में परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहता है। आज जब आज कमरे में आप बैठे हैं, आपके पास हर चीजें होंगे। अच्छा मोबाइल है, अच्छा कपड़ा है, अच्छा घर है, अच्छा दोस्त लोग है, अच्छा संगति है, हर चीज अच्छा, चर्च है, अच्छा साउंड सिस्टम है, अच्छा कैमरा है, हर चीज अच्छा है, पर एक चीज प्रॉब्लम है। क्या है? पानी। क्या है? पानी। जब पानी बुरा है तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो जगह में फलदायकपन कभी नहीं रहेगा। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। जब आप अपने जीवन को देखेंगे,
आपके जीवन में नौकरी है, घर है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, हर चीज जो एक मनुष्य को चाहिए सब चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप उदासी को अनुभव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोचने वाली चीजें नहीं हो रहा है, तो अगर आप फलदायक नहीं हो रहा है तो उसके पीछे एक ही कारण है, कहीं ना कहीं पानी खराब है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु का महिमा हो, परमेश्वर का वचन केवल क्वेश्चन ही नहीं देता है, उसका आंसर भी हमें देता है। आमेन। पढ़िए, आगे पढ़िएगा। और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। मैं उसके पास ले आए। वे उसके पास लेके आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वो कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण नहीं होगा। हालेलुया। इस एतवार के समय में यही परमेश्वर की आत्मा आपके विषय में बोलने के लिए बोल रहा है। आज आपका जीवन का प्रश्न का सोत में जाके परमेश्वर का वचन डालने के चलते आज आप चंगाई को लेके जाने वाले हैं, आप फलदायकपन को लेके जाने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। उसका मतलब यह है कि पानी खराब होने के लिए उसका स्रोत से या कहां उसका सोर्स है, कनेक्टिंग पॉइंट से गड़बड़ियां है। हमारे घर में एक मोटर है, वो एक बार ऐसा दबाएंगे तो दो टैंकी 40 मिनट में भरा देगा, और भर के 40 मिनट के बाद आप छोड़ देंगे तो वो पानी फेंकते रहेगा बाहर। बट एट द सेम टाइम उसका प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि वो मिट्टी जहां से वो सोत जहां से पानी निकलता है वो सही मिट्टी नहीं है। मेरा भाई, मेरा बहन, आपके जीवन में जब चीजें गड़बड़ी होता है, आपको इस एतवार के समय में आपका प्रॉब्लम का सोत, आपका प्रॉब्लम का सोर्स को आपको ढूंढ के निकालने का जरूरत है। आमेन, आमेन। बहुत बार हम लोग मंडली में तो आते हैं, मंडली में चंगाई तो पाके चले जाते हैं, मंडली में छुटकारा को तो पाके चले जाते हैं, मंडली में आराधना तो करके चले जाते हैं, पर मेरा भाई, मेरा बहन, तेरा जीवन संपूर्ण रीति में बदलना है तो, तेरे जीवन में संपूर्ण तरह का आशीष आना है तो, तेरे जीवन में परेशानियां पैदा करने वाले वो सोत को आपको ढूंढ के निकालने की जरूरत है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जब हम फलदायक नहीं होते हैं, हमारा पारिवारिक जीवन में हम फलदायक नहीं होते हैं, हमारा आर्थिक विषयों में जब फलदायक नहीं होते हैं, जीवन का कोई भी क्षेत्र में मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसका स्रोत को आपको ढूंढ के निकालने की जरूरत है। एलिया क्या बोलता है मालूम है? मेरे लिए एक नया कटोरा को लेके आओ। ये नया कटोरा हमेशा एक व्यक्ति का नया अवस्था को दिखाता है। इस प्रार्थना का महीना में मुझे कोई डाउट नहीं है, आप लगातार प्रार्थना करने के चलते आपका अवस्था में एक नयापन को प्रभु लेके आने वाला है, आपका परिवार में एक नयापन को प्रभु लेके आने वाला है, आपका आत्मीय जीवन में एक नयापन को प्रभु लेके आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग नयापन अनुभव करना चाहते हैं? आमेन। विश्वास करने वाले ताली बजाते हो बोलिए, मैं नयापन को अनुभव करने वाला हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, आमेन। बहुत बार लोग सोचते हैं जो मंडली मतलब जाके डिसिप्लिन में बैठना है। अब खाली डिसिप्लिन में बैठना है तो खाली स्कूल में जाने से काफी है, पर परमेश्वर का भवन वो जगह है जहां आप परमेश्वर से बातें करेंगे और परमेश्वर आपसे वापस बातें करेंगे। आमेन, आमेन।
आपको इस इतवार के समय में एक माइंड में ये बना के रखना, आपका मन में ये बना के रखना है, मैंने इतना सारे चीजें इतने साल में किया, इतने सारे चीजों को पीछे मैंने गया, पर अभी तक मेरे जीवन में मुझे अगर सेटलमेंट नहीं है, अगर मेरे जीवन में मैं फलदायक नहीं हो रहा हूं, लोगों के सामने बेइज्जती के बाद बेइज्जती को मैं अनुभव कर रहा हूं, तो आज मुझे ये कमरे से जाने से पहले मैं ठीक होके जाने वाला हूं। बोले, मैं ठीक होके जाने वाला हूं, मेरा परेशानी का उत्तर को पाके मैं जाने वाला हूं। पानी शुद्ध होने से नहीं फल होने वाले अवस्था बदल सकता है। आप पूछेंगे, पास्टर एलिया का पानी खराब है तो हमारा जीवन से क्या मतलब है? एलिया ने नया पात्र में सोत का वहां पे नमक डाला है तो हमारे जीवन में क्या फायदा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल जब भी आप पवित्र आत्मा का सहायता के साथ पढ़ेंगे, उस समय में बाइबल आपको सहायता करता है हर कहानी में उसकी आत्मा के द्वारा एक संदेश को पाने के लिए। आमीन। आपके जीवन को परमेश्वर शुद्ध कर सकता है, आपके जीवन का चाल चलन को परमेश्वर अच्छा बना सकता है, आपका परिवार को परमेश्वर अच्छा बना सकता है, आपके बच्चों को परमेश्वर अच्छा बना सकता है, आपका आर्थिक अवस्था को आप परमेश्वर अच्छा बना सकता है। उसके लिए आपको बदलने का एक इच्छा आज होने का जरूरत है। आमीन। मैं आज पानी को शुद्ध करने के लिए 3 विषयों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, पर उसके बारे में बात करने से पहले एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे। वचन संहिता 77 का 19, वचन संहिता 77 का 19वां वचन पढ़ेंगे। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में है। मेरा भाई मेरा बहन, आज दोपहर के समय में आपको याद रखना है, आपका जीवन का रास्ता गहरे जल में है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तुम कब तेरा पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होता है। बहुत बार हमारे जीवन में हमारा परिवार के बारे में हम सोचते रहते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम सोचते रहते हैं, हर विषयों के बारे में सोचते हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमें कैसा चलना चाहिए, हमें मालूम भी नहीं होता है कि कैसे कुछ सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, हमें मालूम भी नहीं होता है कुछ परिस्थितियों को कैसे आपको सामना करना है। पर मेरा भाई मेरा बहन, परमेश्वर का वचन कहता है गहरे पानियों में आपके लिए एक रास्ता प्रभु खोलेगा। आमीन, आमीन। पानी के बारे में इसलिए मैं बोल रहा हूं, गहरे पानी 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 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पानी को बाइबल में बहुत गहरे गहरे अर्थ है। बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे वचन संहिता 23 का 2 में, वचन संहिता 23 का 2 में क्या लिखा हुआ है? वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के वो पास सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ओ हालेलुया। मतलब सुखदाई झरने भी है, बर्बाद झरने भी है। आमीन। मैं इस इतवार के समय में यह वचन पढ़ने के पीछे योजना यह है कि आप जाने कि आपका जीवन में पानी खराब होना जरूरी नहीं है। प्रभु का इच्छा यह है कि आप सुखदाई जल के झरने के साइड से वो आपको चलाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है कि सुखदाई झरने का जल किस तरह है? वो जल इस तरह है, एजिकियल उसका 47 अध्याय में आप घर जाके पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का सिंहासन से एक जल का नदी बह रहा है। परमेश्वर का सिंहासन से बहने वाले उस तरह का नदी का अनुभव में आपको चलाना चाहता है। सुखदाई झरने का साइड में चलने जैसा एक बहुत आनंद का एक्सपीरियंस में आपको चलाना चाहता है। आमीन। मुझे मालूम नहीं आप लोग गांव देहात में जाने समय में कभी कभी नदी का साइड में गए होंगे, नहीं तो ये वाला नदी का साइड में गए होंगे। शोर शराबा वहां नहीं है,
वो नदी का वहां जाएंगे तो वहां बहुत शांति है, वहां चिल्लाने वाले नहीं है, कार का हॉर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां बैठने से लगेगा ये बहुत अच्छा जगह है। मेरा भाई मेरा बहन, आपका जीवन में भी परमेश्वर आपको उसी रीति में एक अच्छा जल के नदी के साइड में चलने जैसा अनुभव ये हफ्ता में आपके जीवन में लेके आने वाला है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वही तरह का नदी जो परमेश्वर के सिंहासन से बहता है। बाइबल को अगर और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 4वां अध्याय 13वां वचन और 14वां वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है, इस तरह का नदी, इस तरह का शांत अनुभव देने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। आमेन। यूहन्ना उसका 4वां अध्याय 13 और 14 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। ओके, आगे पढ़िए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोलता है मालूम है? ये बिस्लरी का पानी आप पिए, ये कोई भी दूसरा नदी का पानी आप पिए, कोई भी तरह का पानी आप पिए, आपको फिर प्यास लगेगा। बट एट द सेम टाइम यीशु देने वाले पानी आप पिए, वो आपका प्यास को ही नहीं बुझाएगा, वो पानी आपके अंदर सोता बन के वो बहना स्टार्ट करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इतवार के समय में यीशु देने वाले पानी अगर आप पी पाए, आप पीना काफी है। आपका परिवार का प्यास को यह हफ्ता प्रभु बुझाने वाला है। आपका खानदान का प्यास को प्रभु बुझाने वाला है। आपका निराशा का अवस्था में पानी पीने समय में जिस तरह का विश्राम आप अनुभव करते हैं, जिस तरह का आराम आप अनुभव करते हैं, यीशु में से पीने के द्वारा आपका परिवार का अवस्थाओं में भी प्रभु उस तरह का बदलावट इस इतवार का समय में लाने वाला है। विश्वास करने वाला जोरदार ताली बजाते हुए यीशु को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मैं 3 विषयों को बताया पानी के बारे में। वो पानी जो अच्छा सोते के नाए है, जिसका साइड में प्रभु आपको चलाना चाहता है। वो पानी जो परमेश्वर का सिंहासन से बहता है, वो पानी परमेश्वर का सिंहासन से बहने वाला वो पानी 12 महीने फलदायक बनाने का अनुभव आपको दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उस तरह का पानी प्रभु आपको देना चाहता है। और वो पानी, यीशु का वो पानी से जब आप पिएंगे, मेरा भाई मेरा बहन, आपका जीवन में सोता, एक नया सोता, आनंद का एक सोता, शांति का एक सोता, क्या बोलता है, विश्राम का एक सोता आपके जीवन के अंदर से प्रभु बहाना चाहता है। आमेन, आमेन, आमेन। बट एट द सेम टाइम बाइबल में पानी के बारे में क्रोध के विषय में भी पानी को दिखाता है। नूह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नूह का समय में करीब बहुत सालों तक परमेश्वर के क्रोध के बारे में, लोगों का पाप के विरुद्ध में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, उस विषयों के बारे में प्रचार करने वाला नूह था। पर एक समय हुआ, नूह एक शिप को बनाए और अचानक उस समय तक कभी भी नहीं आने वाला एक बड़ा बारिश 40 दिन और 40 रात आया और वो पानी पूरा मनुष्य को डुबा के मार दिया। मैं क्यों इसको बता रहा हूं? क्योंकि पानियों का अलग अलग स्वभाव है। पानियों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, वह परमेश्वर का करुणा को भी आप पानी से पढ़ पाएंगे, परमेश्वर का क्रोध का विषय भी पानी से पढ़ पाएंगे। तो उसका मतलब यह है, इस इतवार के समय में आपका पानी का स्रोत, आप किसके ऊपर आधारित रह रहे हैं? आपका आत्मिक जीवन में, आपका पारिवारिक जीवन में, आप किसके ऊपर स्रोत को बना के रखे? क्या आपका सोर्स है, आपको पहचानने की जरूरत है। अगर आपका सोर्स या स्रोत पैसा है, तो
वो कभी भी कड़वापन को ला सकता है। फलदायक नहीं होने का अवस्था में आपको ला सकता है। अगर आपका सोर्स मनुष्य का शक्ति, मनुष्य का बुद्धि, मनुष्य का बल है तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। आमेन। इस इतवार के समय में आपका सोत यीशु होने का जरूरत है। आमेन। आपका सोत जब यीशु बनेगा उस समय में आपका जीवन में बहने वाले चीजों बदल जाएंगे। वो कड़वा अनुभव में तुम नहीं जाओगे, बुरा अनुभव में तुम नहीं जाओगे, फल नहीं देने वाले अनुभव में तुम नहीं जाओगे। पर मेरा भाई मेरा बहन, इस दुनिया का कोई भी चीज आपका जीवन में आनंद में आपको नहीं चला सकता है। आमेन, आमेन। आपका सोत, आपका आश्रय रखने वाला वो स्तर यीशु होने का जरूरत है। इस इतवार के समय में बहुत सारे लोग जो यहां बैठे हुए हैं वो बोलते होंगे, पास्टर जी मेरा जीवन का अनुभव कड़वापन है, मेरा जीवन का अनुभव में कोई भी फलदायकपन नहीं है, क्योंकि मेरा पानी खराब है, मेरा आत्मा खराब है, मेरा जीवन खराब है, मेरा मन खराब है, मेरा स्वभाव खराब है। पर मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में तू ये वचन को सुनने के चलते यीशु तेरा जीवन को शुद्ध करने वाला है। यीशु तेरे अवस्थाओं में शुद्धता को लाने वाला है। यीशु तेरे जीवन का पानी को बदलने वाला है। आमेन। अभी प्रश्न यह है कि कैसे मेरा पानी शुद्ध होगा। एलिया के बारे में पढ़ेंगे। एलिया ने क्या किया? उसने एक नया पात्र को लिया, उस नया पात्र में नमक डाल के लेके गया। कहां गया? वो सोत का जगह में गया जहां से खराब पानी बह रहा था, और उस जगह में उसने वो नमक को डाला और उसने घोषणा किया। क्या घोषणा किया मालूम है? आज से लेके ये पानी चंगा हो चुका है। उसी रीति में आज इस कमरे में तू आने के चलते प्रभु का दास होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये है, तेरा हृदय जो हर चीजों का स्रोत है, तेरा हृदय जिसमें से इच्छाएं पैदा होता है, तेरा हृदय जिसमें से हर चीजों का आरंभ होता है, उस हृदय नया रीति में आज करके उस हृदय में परमेश्वर का वचन का नमक को डालने वाले हैं। हालेलुया। वो नमक को डाल के इस इतवार के समय में घोषणा करने वाले, क्या मालूम है? आज से लेके तेरा जीवन चंगा हो चुका है, आज से लेके तेरा परिवार चंगा हो चुका है, आज से लेके तेरा आर्थिक अवस्था बदल चुका है, आज से लेके तेरा व्यवहार बदल चुका है, आज से लेके तेरा अवस्थाओं में शुद्धता और चंगाई आ चुका है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर का वचन करता है। आपका हृदय जो आपका सोत है, जहां से सब चीजें शुरू होता है। पिछले दिनों में नेल्सन भाई एक नया गाड़ी खरीदे, हमारे घर में आए, प्रार्थना कराएं। अगर नेल्सन भाई को पूछो भैया आपको कैसे इच्छा आया गाड़ी खरीदने के लिए, वो बोलेगा सर मैं टीवी में देखा था ऐसा गाड़ी चल रहा है बहुत अच्छा। उसको देखते ही मेरे हृदय में, मेरा हृदय का सोच में एक इच्छा पैदा हुआ। क्या है? गाड़ी। वो इच्छा मेरा पत्नी का हृदय में भी पैदा हुआ, वो इच्छा मेरे घर का हर कोई का हृदय में पैदा हुआ। और वो इच्छा जो मेरे हृदय में आया, मैं उस हृदय की इच्छा को संपूर्ण करने के लिए मैंने कोशिश किया और मैंने प्रार्थना किया, और सही समय में प्रभु ने मुझे दिया। उसका मतलब क्या है? वो गाड़ी खरीदने के पीछे इच्छा कहां से चालू हुआ? मन में। आज तेरा मन में परमेश्वर का वचन को हम इसलिए डालने वाले हैं ताकि तेरा हृदय में दैवी की इच्छाएं पैदा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्योंकि इस दुनिया के ऊपर तेरा हृदय है, तेरा इस दुनिया तेरा सोच है, तो तेरा इच्छाएं हमेशा दुनिया के हिसाब से होगा। आमेन। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कितना लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सचमुच? ओके, गुड 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 गुड। तो कैसे आपका हृदय शुद्ध हो पाएगा? कैसे आपका पानी का सोत शुद्ध हो पाएगा? 3 ऐसे विषयों को मैं आज बताने वाला हूं, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। नंबर 1, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय
उसका 17 और 18वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय, उसका 17 और 18वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। इस एतवार के समय में तेरा हृदय अगर शुद्ध होना है, तेरा हृदय का स्रोत जो इच्छाओं का नदी को बहाता है, इच्छाओं का पानी को बहाता है और जरूरतों का पानी को बहाता है, वो पानी शुद्ध होना है तो तेरा हृदय जो स्रोत है उसमें परमेश्वर का सच्चाई को डालने का जरूरत है। आमीन। क्योंकि सच्चाई केवल तेरा हृदय को क्या करता है? शुद्ध करता है। बोलिए सच्चाई केवल मेरा हृदय को, मेरा पानी का स्रोत को शुद्ध करेगा। आमीन। सच्चाई कौन सा है? 18वां वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन ही सच्चाई है। इस एतवार के समय में तेरे हृदय में एक चंगाई के लिए, तेरा हृदय शुद्ध होने के लिए, तेरा अवस्थाओं का चाल चलन बदलने के लिए तुझे इच्छा है तो मेरा भाई मेरा बहन, तुम्हारी एक खुशखबरी है। तुम सच्चाई को जानो, तेरा जीवन पवित्र होने वाला है। और तू सच्चाई को जानो, तेरा हृदय को पवित्र होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और सच्चाई परमेश्वर का वचन है, इसलिए बार बार हर समय बोलते हैं वचन से तेरा हृदय को भरो, वचन से तेरा हृदय को भरो, क्योंकि वचन ही सच्चाई है। वचन ही तेरा सोच को शुद्ध कर सकता है, वचन ही तेरा हृदय को शुद्ध कर सकता है, वचन ही तेरा मन को शुद्ध कर सकता है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपका हृदय आपका पानी का स्रोत है। आपके जीवन में जो कुछ आप करते हैं आपका हृदय का इच्छाओं के अनुसार आप करते हैं। आपका आत्मीय जीवन खाली चंगाई पाना, छुटकारा पाना, आशीष पाना खाली नहीं है। उससे बढ़कर पवित्रताई में परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से जीना आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। पर वो कैसा होगा? जब आपके अंदर बहने वाले भावनाएं, आपके अंदर बहने वाले इच्छाएं, आपके अंदर बहने वाले वो पानी का स्रोत जो आपका हृदय है उसको पहले शुद्ध करने का जरूरत है। तब ही तुम चंगा रहोगे, तब ही तुम फलदायक रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। बिजनेस करने समय में तेरा हृदय का सोच अच्छा रहना चाहिए। किसी को धोखा करके मैं कमाऊंगा बोल के नहीं रहना है। मेरे चलते कोई आशीषित होना है, उसके साथ मैं भी कमाना है, वो अच्छा सोच होना चाहिए। किसी को सहायता करने के पीछे आपके हृदय में सोच अच्छा होना चाहिए। मैं इसको सहायता मेरा वाह के लिए नहीं कर रहा, उसका सहायता का जरूरत के समय में मैं साथ देना चाहता हूं, इसलिए वो अच्छा होना चाहिए आपका सोच। प्रार्थना करने समय में, आराधना करने समय में, गाना गाने समय में यह सोच होना चाहिए मैं किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी से वाह पाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरा प्रभु को आराधना कर रहा हूं। आपके हृदय से निकलने वाले सोच सही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इस एतवार के समय में उसका वचन का सच्चाई से वो तुझे भर रहा है। उसका वचन का सच्चाई से तेरे हृदय को भर रहा है। उसका वचन का सच्चाई से तेरी आत्मा को भर रहा है। आज से लेके तुम चंगा होने वाले हो। आज से लेके तेरा सोच चंगा होने वाला है। आज से लेके तेरा अवस्थाएं भलाई से भरने वाले हैं। आमीन, आमीन। तो पहला चीज क्या चाहिए? आपका सोच, आपका हृदय शुद्ध होने के लिए परमेश्वर का वचन होना चाहिए। बोले मेरा हृदय आज से लेके परमेश्वर का सच्चाई के द्वारा, उसके वचन के द्वारा मैं भरने वाला हूं। इस जगह से मैं चंगाई के साथ जाने वाला हूं। इस जगह से फलदायक होके मैं जाने वाला हूं। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो आपका पानी साफ होना है तो क्या करना है? पहले
क्या चाहिए आपके हृदय में? जोर से वचन जो परमेश्वर का सच्चाई है वो चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया के चीजों से आप भरोगे, शुद्ध नहीं होगे। इस दुनिया का फैशन से भरोगे, शुद्ध नहीं होगा। इस दुनिया का चाल चलन तरीकों के हिसाब से चलोगे, शुद्ध नहीं होगा। कैसे शुद्ध होगा? उसके वचन। मेरा प्रार्थना यह है, आप इस मंडली में अगर आ रहे हैं तो आपका बीवी से बढ़कर, आपका पति से बढ़कर, आपका बच्चों से बढ़कर यीशु का वचन को प्रेम करने वाले लोग आप बन जाएं। यीशु का वचन को प्रेम करने वाले लोग आप बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन ही आपको शुद्ध कर सकता है। बोले, वचन ही शुद्ध कर सकता है। मेरे हृदय को वचन ही शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर का सच्चाई है। आमीन, आमीन। तैयार है दूसरा चीज के लिए? कैसे आपका पानी शुद्ध होगा? कैसे आपका हृदय का सोत शुद्ध होगा? कैसे खराब पानी को हटा के शुद्ध फलदायकपन लाने वाला पानी कैसा बहेगा? नंबर 1, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का सच्चाई होना चाहिए। दूसरा, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 2 वचन। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसको 2 वचन को पढ़ेंगे। 1 Peter 1:2। और परमेश्वर पिता के पढ़िए। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और ये बस वहां रुकिएगा। परमेश्वर, इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूं, elect according to foreknowledge of God the Father in sanctification of the Spirit। दूसरा जो चीज जो आपका मन को शुद्ध कर सकता है वो परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा है। आमीन। बोले, परमेश्वर की आत्मा मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर की आत्मा मुझे शुद्ध कर सकता है। यूहन्ना के ग्रंथ में हमने पढ़ा, जब उसका पानी तुम पियोगे, यीशु देने वाला जीवन जल का पानी तुम पियोगे, वो पानी तुम्हारे अंदर जाकर सोत बनेगा। उसका मतलब क्या है मालूम है? जब आपका हृदय में परमेश्वर की आत्मा से भरे रहोगे, आपके अंदर से जीवन जल का नदियां बहेगा। उसका मतलब क्या है? आपका हृदय मनुष्य की आत्मा के हिसाब से नहीं चलना है। आत्माओं के बारे में बहुत बार मैं चर्च में प्रचार किया है। आत्माएं 3 तरीका का है। नंबर 1, परमेश्वर की आत्मा है जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। नंबर 2, दुष्ट आत्मा है जो शैतान का है। नंबर 3, मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य की आत्मा मतलब वो वही करता है जो उसको पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे जो जवान लोग अपने मनमर्जी क्यों करते मालूम है? वो दुष्टात्मा से पीड़ित नहीं है, इसलिए नहीं करते। वो मनुष्य की आत्मा के हिसाब से चलते हैं, उसका शारीरिक लालसाओं के हिसाब से चलता है। दुनिया के लिए जो उसको अच्छा लगता है वो ही उसके लिए अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वो मनुष्य की आत्मा के हिसाब से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार हमारे जीवन में हम इसलिए फलदायक नहीं होते हैं क्योंकि हम करने वाले चीजें हमारे इच्छा के हिसाब से हो रहा है कि परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से हो रहा है, हम पहचान नहीं पाते। हम हर चीज को परमेश्वर की इच्छा मान लेते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपका इच्छा परमेश्वर की इच्छा होना जरूरी नहीं है, पर परमेश्वर की इच्छा आपका इच्छा बनना जरूरी है। आमीन। मैं जब बाइबल स्कूल पढ़ के खत्म हो गया, ग्रेजुएशन में स्टेज में खड़ा रहा, मेरा पिताजी एक बात मेरे को बोले, तुम एक काम कर सकते हो, एक है तो अमेरिका चले जाओ, मेडिसिन पढ़ो, वहां सेटल हो जाओ और कुछ वहां सेवकाई करना है। दूसरा है तो तुम प्रभु की इच्छा के हिसाब से कहां जाना, उड़ीसा में जाके सेवकाई करना।
मैं सोच रहा हूं उस दिन मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने के चलते आज इस कुर्सियों में आप बैठे हैं, मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, जूम में आप बैठ के प्रचार सुन रहे हैं। अगर मैं अमेरिका चलता तो क्या पता कोई पेट्रोल बंक में अभी भी काम करता होगा, नहीं तो और कोई दुकान में काम करता होगा। मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में मेरा प्रार्थना यह है कि परमेश्वर की आत्मा आपका हृदय को भर दे यीशु के नाम में। परमेश्वर की आत्मा आपका नदी को साफ कर सकता है, आपके इच्छाओं को साफ कर सकता है, आपका जीवन को साफ कर सकता है, आपका सोच को साफ कर सकता है। हालेलुया। ओ आप बाहर निकलने समय में कोई भी चीज देखते ही बुरा इच्छाएं आ रहा था, उसका मतलब यह है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हो, तुम दुनिया की आत्मा के अनुसार चल रहे हो। इस इतवार के समय में तुम दुनिया की आत्मा के हिसाब से चलोगे, तेरा पानी, तेरा जीवन, तेरा प्राण कलुषित हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, वो कभी भी फलदायकपन को नहीं ला सकता। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पीछे बैठने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अभी बहुत मुश्किल हो गया, मैं आपको देखना है, आपको देखना है, जूम को देखना है, सबको देखना है, किस किस को देखेंगे? मैं देख के या ना देख के प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। आमेन, आमेन। आपकी आत्मा को केवल परमेश्वर की आत्मा ही पवित्र कर सकता है। परमेश्वर की आत्मा ही उसका आपके बारे में जो भविष्यवाणी है वो आपको स्मरण दिला सकता है। ओ ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड। तुम किस चीज के लिए बुलाए गए हो वो चीज को तुझे स्मरण दिला सकता है। मैं याद कर रहा हूं, हम जब कॉलेज में +2 पढ़ने के लिए जा रहे थे, उस समय में नया नया बाइक हमें दिए। वो जमाने में मोबाइल फोन किसी के पास नहीं था, हमारे पास था मोबाइल फोन, एक मोटरोला का इतना छोटा सा मोबाइल, फ्लिप वाला मोबाइल। वो समय में मेरे पिताजी हम लोग कॉलेज जाने से पहले दोनों को ऑफिस में बुलाए और टेबल में बैठे और बुलाए तुम दोनों ऑफिस में आना। आने के बाद हमसे एक बात बोले, देखो बेटा मैं जो कुछ कर रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने के चलते कर रहा हूं। तुम आज से कॉलेज में जाने वाले हो, अभी तुम जवान हो, तेरा खून स्पीड में दौड़ेगा, तुमको हर चीजें करने की इच्छा करेगा। प्रभु का अनुग्रह से तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज में कमी नहीं है। तुम बाहर जाओगे तो पॉकेट पूरा पैसा है, तेरे पास लेटेस्ट गैजेट्स है, सब चीजें हैं। पर एक चीज याद रखना, तुम ये कुर्सी में बैठना चाहते हो, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से सेवकाई करना चाहते हो, परमेश्वर के महिमार्थ के लिए तुम जीना चाहते हो, तुम दुनिया के हिसाब से जियोगे तो इस कुर्सी में नहीं बैठ पाओगे। आमेन। मैं उस समय में वो चीज का अहमियत को नहीं समझ पाया, पर मैं आज उसका अहमियत को समझ रहा हूं। उस समय में बाहर घूमने समय में कोई भी हमें देखने के लिए नहीं था, कोई हमारे बारे में बोलने वाला नहीं था, पर फिर भी हमारा आत्मा में हमेशा ये चीज बना रहा कि मैं अगर दुनिया के हिसाब से चलूं तो मेरा पिताजी का सेवकाई में नहीं कर पाएगा। जितने भी जवान लोग इस मंडली में बैठे हैं, याद रखिएगा आपका हृदय पवित्र आत्मा से भरे रहने का जरूरत है। केवल पवित्र आत्मा ही आपको शुद्ध विचारें दे सकता है, केवल पवित्र आत्मा ही आपको सही इच्छाएं दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई मेरा बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की चीजों के ऊपर इच्छा रखना हमारे लिए बेहतर है। दुनिया के चीजों के ऊपर इच्छा रखे, वो तब ही दुनिया के चीजों के ऊपर इच्छा तुझे आएगा जब तेरा हृदय दुनिया का, मनुष्य की आत्मा के द्वारा बना रहता है, दुनिया की आत्मा के द्वारा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर वो चीजें सदा के लिए नहीं है, वो सब तात्कालिक ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कॉलेज जाने टाइम में, स्कूल जाने टाइम में, नौकरी में जाने समय में जो कुछ मजा तुम कोई नहीं देखने समय में ले रहे हो, जो जो चीजों को तुम अनुभव कर रहे हो, मेरा भाई मेरा बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब चीजें तात्कालिक है, पर सदा रहने वाले चीजों को प्रभु तुझे देना चाहता है। आमेन। आपके हृदय को आपको परमेश्वर की आत्मा से भरने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही आपको शुद्ध कर सकता है।
आपका हृदय में सोच में नंबर 1 आपको प्रभु का वचन चाहिए जो आपको शुद्ध करेगा। नंबर 2 आपका हृदय का सोच में जहां से आपकी इच्छा का नदी बहता है, पानी बहता है, उसमें पवित्र आत्मा रहने का जरूरत है। आमीन। बोले पवित्र आत्मा आज से लेके मेरा हर इच्छाएं तेरे हिसाब से हो, मेरा हर जरूरतें तेरे इच्छा के हिसाब से हो, मेरा हर सोच तेरे इच्छा के हिसाब से हो। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब पवित्र आत्मा आपका पानी को शुद्ध कर सकता है। आपका हृदय का हृदय जो वो बहने का सोत है उसको शुद्ध कर सकता है। उसका वचन आपका हृदय का सोत को शुद्ध कर सकता है। उसकी क्या बोलते हैं, पवित्र आत्मा आपके हृदय को सोत को शुद्ध कर सकता है। एक वचन पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। पहला थिस्सलुनीयों का 5वां अध्याय उसका 23वां वचन 23, 1 Thessalonians 5:23। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुझे पूरी रीति से पवित्र रीति में पवित्र करे। और तुम्हारी रुके बस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस एतवार का समय में मेरा प्रार्थना आपके लिए यही है, केवल वो आपका हृदय को खाली शुद्ध ना करे, आपको पूर्ण रीति में शुद्ध करे। ओ हालेलुया। बोले मैं पूर्ण रीति में शुद्ध होने वाला हूं, पूर्ण रीति में शुद्ध होने वाला हूं। मैं क्यों इस बात को बोल रहा मालूम है, हृदय खाली शुद्ध होने से काफी नहीं है। मैं विश्वास करता हूं आप आज इस भवन में इसलिए आए क्योंकि आपके हृदय में यीशु के लिए जगह है, पवित्र आत्मा के लिए जगह है, पर आपका मन खाली शुद्ध होना काफी नहीं है, आप पूर्ण रीति में शुद्ध होना है। पूर्ण रीति का मतलब क्या है, आगे पढ़िए देखेंगे क्या है। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह। यहां देखिए, पूर्ण रीति में शुद्ध होने का मतलब क्या है, तेरा आत्मा शुद्ध होना है, तेरा प्राण शुद्ध होना है, तेरा देह जो आपका शरीर है वो शुद्ध होना है। मसीहा यीशु मसीह केवल तुझे चंगाई देने के लिए नहीं आया, वो तुझे पूर्ण रीति में शुद्ध करने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। आप सुन रहे हैं, वो खाली तेरा शरीर को चंगा करके, शरीर को शुद्ध करके भेजना नहीं चाहता है, वो तेरी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है, वो तेरा प्राण को शुद्ध करना चाहता है, वो तेरा देह को शुद्ध करना चाहता है। कितना लोग चाहते हैं पूरा शुद्धता मिले आपको? कितना लोग चाहते हैं? आप हाथ उठाने के चलते आज उसको पाके आप जाने वाले हैं, आप पाके जाने वाले हैं यीशु के नाम। बहुत सा पूर्ण तरह शुद्ध नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आएंगे चर्च में, मन में इच्छा है प्रार्थना करना, आराधना करना, स्तुति करना, पर आत्मा में, मन में बुरा इच्छा है। वो लड़की देखा वो पसंद आ गया, लड़का देखा इसको पसंद आ गया, बाहर समोसा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, घूमना है, फिर प्यार। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आपका आत्मा सही होने से काफी नहीं, आपका मन सही होना चाहिए, नहीं तो आपका मन में गलत भावनाएं आ जाएंगे। मैं बच्चे लोग को दोष नहीं देता हूं क्योंकि ये उम्र ही ऐसा है, ऐसा नहीं होगा तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा होने से हम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, माँ बाप लोग, यह प्रॉब्लम है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। आपका मन भी शुद्ध होना है, आपके शरीर भी शुद्ध होना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा आत्मा भी अच्छा है, मेरा मन भी अच्छा है, पर खाली मेरा शरीर अशुद्ध है, क्योंकि बाहर जाते खैनी खाए बिना संतुष्टि नहीं आता है, गुटखा खाए बिना। हाँ, कुछ कुछ लोग वेट कर रहे हैं, ईस्टर कब आएगा, ईस्टर कब आएगा, ईस्टर कब आएगा। क्यों इतना वेट कर रहे हैं? इतना दिन से हंडिया नहीं पिया ना, अच्छा नहीं लग रहा है। ये इतना दिन से गांजा नहीं मारा, अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस सतवार के समय में
तेरा जीवन को संपूर्ण रीति में वो आपको शुद्ध करना चाहता है। तेरा मन को वो शुद्ध करना चाहता है, तेरी आत्मा को वो शुद्ध करना चाहता है, और तेरे शरीर, तेरा देह को भी शुद्ध करना चाहता है। और ये बातें सुनने वाले तैयार हो जाओ। यीशु की आत्मा तेरे हृदय में रहने के चलते तू संपूर्ण रीति में शुद्ध होने वाला है। तू संपूर्ण रीति में शुद्ध होने वाला है। तू संपूर्ण रीति में तेरा जीवन शुद्ध होने वाला है। आमीन। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। मैं शुद्ध होने वाला हूं, मैं संपूर्ण रीति में शुद्ध होने वाला हूं। मेरा सोच में मैं परमेश्वर का वचन को डाल रहा हूं, मेरे सोच में मैं परमेश्वर का आत्मा को जगह दे रहा हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे परिवारों में जब मैं प्रेयर करने जाता हूं, ओ भाई, बहुत कुछ जगह में, यहाँ रोरकला में नहीं, कुछ बड़ा बड़ा शहर में जब जाता हूँ, वो मीटिंग के बाद उसके घर में खाना खाने के लिए बुलाते हैं, और खाना खाने के बाद बोलते हैं, पास्टर 1 मिनट रुकिए, मेरा परिवार के लिए पूरा प्रेयर करिए। ठीक है, सबको बुलाए। ए छोटू ऊपर नीचे आओ। छोटू हिल के आता है। पहले हमको लगता है क्यों इतना हिल रहा है, कुछ बीमारी होगा। बैठने के बाद क्या है, और पिताजी कान में बोलता है, बहुत नशा करता है, प्रार्थना कर दीजिए। बेटी आओ। बेटी आती है, बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, बहुत बेटी है। क्या हुआ सर? बहुत चक्कर है सर, बहुत मोबाइल में लगी रहे, तो प्रार्थना करिए। क्यों वो लोग का परिवार ऐसे हैं? क्योंकि वो संपूर्ण रीति में शुद्ध नहीं हुए। उसका मन शुद्ध हुआ है, पर उसकी आत्मा शुद्ध नहीं हुआ है। वो रिवाज निभाने जैसा मंडली में तो जा रहे हैं, हर न्यू ईयर में, हर क्रिसमस में, हर गुड फ्राइडे में, हर सैटरडे को, हर संडे को, हर मीटिंग में आके हाजिरी होता है, पर उसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसकी आत्मा शुद्ध नहीं है, उसका शरीर शुद्ध नहीं है। मेरा भाई, मेरा बहन, तेरा पानी खराब है तो तुम हमेशा फल नहीं दोगे। आमीन। बोले, मैं फलदायक होने वाला हूं। यीशु के चलते मैं फलदायक होने वाला हूं। यीशु के चलते मैं फलदायक होने वाला हूं। आमीन। अब फलदायक होने के लिए क्या करना है? नंबर 1, आपका हृदय का सोत, जो सोत है पानी बहने का, इच्छाओं को बहने का, हर चीज काम करने वाला जो सोत है, उसमें आपको परमेश्वर का वचन को डालना है, जो नमक है, जो आपका पानी को शुद्ध कर सकता है। दूसरा, आपका हृदय में परमेश्वर की आत्मा से आपको भरना है, जो आपको दैवी की इच्छाएं दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि आप संपूर्ण रीति में शुद्ध हो जाएं। एक और बार पढ़ो रिया वो वचन। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से, वहां देखे कौन पूरे रीति में शुद्ध करेगा? शांति का परमेश्वर। जब तेरा मन, तेरा शरीर, तेरा आत्मा शुद्ध रहेगा, तेरा घर में शांति ही शांति रहेगा। ओ हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी कभी तोड़ा लेता है और कभी कभी तोड़ा मारता है। गाल तो ऐसा फूला रहेगा, कभी कभी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा आदमी है। अभी एक वो, मैं शुरुआती दिनों में चर्च चालू करने टाइम में एक भाई आता था चर्च में। हर संडे जाने से पहले एक ही प्रार्थना करा के जाता है, सर मेरा बीवी पीने के बाद मुझे बहुत पीटती है, मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्यों वो लोग बार बार प्रार्थना कराते हैं? उसका घर में शांति नहीं है। मेरा भाई, मेरा बहन, इस इतवार का समय में शांति का परमेश्वर तुझे पूरे रीति में शुद्ध करने वाला है। और पूरे रीति में तुम्हारा परिवार को शुद्ध करने वाला है। पूरे रीति में तेरा शांति को हटा के शांति से तुझे भरने वाला है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करिए। यह हफ्ता तुम शांति के साथ जाने वाले हो। ओ यह हफ्ता तुम संपूर्ण रीति में शुद्ध होने के चलते तुम बहुतायत का शांति को अनुभव करने वाले हो। ओहो हालेलुया। जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे
और तुम्हारी आत्मा आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। यीशु मसीह आने समय तक अगर तेरा आत्मा, मन और शरीर शुद्ध है, तुम निर्दोष रहेगा। बहुत सारे बार बोलते हैं, ओ सार को कोई काम नहीं है, मेरे बेटा के बारे में हमेशा बोलता है, मेरे बेटी के बारे में। अरे हमारा इच्छा ये है कि यीशु का आगमन तक समाज के आगे तुम निर्दोष रहे। यीशु का आगमन तक तुम और मैं निर्दोष। मैं खाली बच्चों को बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं, ये बड़े लोग के लिए भी वर्जित है। आमेन। और पिछले दिनों में प्रार्थना निवेदन, इतना प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा था, शादियों के बाद उसका पति और किसके साथ है, उसका पत्नी और किसके साथ है। मेरा भाई, मेरा बहन, तेरा हृदय शुद्ध रहना जरूरी है, तेरी आत्मा शुद्ध रहना जरूरी है, तेरा शरीर शुद्ध रहना जरूरी है। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, ये कुर्सियों में आके बैठे हुए हर एक व्यक्ति, मेरे आवाज को कोई भी माध्यम से सुनने वाले, आप सब कोई यीशु का आगमन तक निर्दोष जीवन जीना चालू करे, निर्दोष जीवन जीना चालू करे। विश्वास करने वाले, सहमत होने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। पवित्रताई के साथ आप जिए, निर्दोष जीवन आप लोग जिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने बोला था, ए गुड नेम इज बेटर देन ए प्रेशियस ऑइंटमेंट। एक अच्छा नाम बहुत महंगी सुगंधित तेल से भी कीमती है। मेरा भाई, मेरा बहन, हमें एक बड़ा नाम दिया गया है, उसका नाम यीशु है। हमारा घर का नाम यीशु का नाम से जुड़ गया है। अभी जो कोई मसीह यीशु में, वो नया सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया, हम नए हो चुके हैं। यीशु का नाम को निंदा लाने वाले कोई भी काम नहीं करना है, तो तुझे और मुझे आत्मा में, मन में, शरीर में शांति का परमेश्वर शुद्ध करना जरूरी है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो आपका पानी अच्छा बहना है तो सोत में क्या डालना है? नमक डालना है। पानी क्या है? आपके जीवन का स्वभाव, आपके जीवन की इच्छाएं, आपके जीवन में बहने वाले चीजें, उसका सोत कहाँ है? आपका हृदय है। आपका हृदय अगर चंगा होना है तो क्या करना है? उसका वचन से आपको भरना है। आपका हृदय अच्छा रहना तो क्या, किससे भरना है? परमेश्वर की आत्मा से अपने आप को भरना है। तब क्या होगा? शांति का परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति में शुद्ध करेगा। आमेन। जल्दी वही पुराना वचन में हम जाएंगे जो हमने पढ़ा था, पहला पत्रस 1:2, उस वचन में फिर जाइए, क्योंकि वहां एक तीसरा विषय है जिसके बारे में बाइबल कहता है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने यीशु मसीह का लहू छिड़के जाने के द्वारा चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु का लहू के चलते, उसका लहू तुम्हारे ऊपर लगने के चलते तुम शुद्ध किए गए हो। आमेन। बहुत सारे मसीहों के जीवन में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उसकी आत्मा में उसको इच्छा है प्रभु के चीजों के लिए, उसका मन में भी उसको इच्छा है प्रभु के चीजों के लिए, पर उसका शरीर उसको अनुमति नहीं देता है। उसका शरीर बार बार उस पाप की ओर उसको खींचता है। पर मेरा भाई, मेरा बहन, बाइबल कहता है यीशु का लहू के चलते वो तुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु का लहू के चलते तुम आज शुद्ध हो चुके हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब आपको बोलना है, प्रभु आपको 3 चीजें करना है। आपके हृदय को परमेश्वर का वचन से भरना है। नंबर 2, आपको आपका हृदय में परमेश्वर की आत्मा का नियंत्रण को देना है। नंबर 3, आपका जीवन के ऊपर यीशु का लहू बने रहना है। जब यीशु का लहू बना रहेगा,
आप संपूर्ण रीति में शुद्ध होंगे। ओ हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है मालूम है? वो उसका लहू के द्वारा हमें इस रीति में शुद्ध किया कि हमारे अंदर और कोई दाग या जुरिया के लिए जगह नहीं है। आमीन। और अगर तुम ये 3 चीजों को तेरे जीवन में करोगे, मेरा भाई मेरा बहन, तेरा जीवन आनंद से भर जाएगा, तेरा जीवन फलदायकपन से भर जाएगा, तेरे जीवन में तू हमेशा परमेश्वर का शांति को अनुभव करोगे। Praise the Lord. Hallelujah. Belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. All creation resound your fame. You are Lord, our God alone. The whole world belongs to you. Heaven and earth will sing your praise. Resound your fame. You are Lord, our God alone. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. You are God and God alone. The whole world singing. You are God alone. Come on! God alone. God alone. The world is yours. You are God alone. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. I declare you're the King who reigns. Your kingdom forevermore. You spoke your word and all creation heard. All power belongs to you. Everybody say, you are God and God alone. The whole world sings.